कॉन्ट्रा वाउचर के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं पेमेंट यानी F5, जहां कॉन्ट्रा वाउचर का यूज इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर का यूज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। जब पैसा किसी भी तरह से किसी को दिया जा रहा है, यानी पैसा आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, चाहे वो बैंक के थ्रू जाए या कैश के थ्रू जाए, तो उसे पेमेंट कहते हैं। टैली में इसका शॉर्टकट होता है F5। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रा बेस्ड 3 वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, और इनमें एंट्री करने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। सो पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में भी एंट्री करने के लिए 2 तरह के मोड होते हैं, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। ये है सिंगल एंट्री मोड में आने के लिए पहले ही की तरह यहां हम एक्चुअल में आएंगे। एक्चुअल में आप दूसरे ऑप्शन यूज सिंगल एंट्री मोड को यस कर लेंगे। जहां कॉन्ट्रा में ऊपर का पार्ट डेबिट होता था, यहां ऊपर का पार्ट क्रेडिट होगा। लेकिन आप इसे इस तरह से ना देखें तो ज्यादा बेहतर है। सीधा सा हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में ऊपर कैश या बैंक आता है। चाहे आप पेमेंट में देख सकते हैं, ऊपर कैश और बैंक के लेजर ही आपको दिखाई पड़ेंगे। रिसिप्ट में भी आप जाएं तो ऊपर आपको कैश, बैंक के लेजर ही दिखाई पड़ेंगे। सो अभी हम डबल एंट्री मोड में एक एंट्री करते हैं। इसके लिए वापस से F12 में आएंगे और इसे नो कर देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2/4/2018 डेट को 211 रुपए 37 पैसे की बैंक चार्ज की पेमेंट पीपल्स बैंक को हुई। ऐसे में बैंक आपके अकाउंट से ही चार्ज काट लेता है। सो सबसे पहले हम डेट में आएंगे। डेट क्या है? 2 अप्रैल 2018, तो यहां पर 2/4 लिख लेंगे। डेट बदल गई। उसके बाद डेबिट में क्या होगा? डेबिट में खर्चा होगा और इसी से हम बैंक चार्ज के नाम का अकाउंट बना लेते हैं। याद रखें कि बैंक किसी भी तरह का चार्ज काटे, उसे सिर्फ और सिर्फ बैंक चार्ज के एक ही लेजर में आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाउंसिंग चार्ज के लिए आप अलग एंट्री बनाएं या बैंक के अलग चार्जों के लिए अलग एंट्री बनाएं, बल्कि आप एक ही लेजर क्रिएट करें बैंक चार्ज और सभी तरह के बैंकिंग चार्जों को उसी के अंदर डाल दें। अमाउंट डालेंगे। क्रेडिट में वो बैंक लेंगे जिससे पैसा कटा है, तो ये पैसा कहां से कटा है? पीपल्स बैंक से। लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। एंटर करते ही बैंक एलोकेशन डिटेल आपसे पूछी जाएगी। चूंकि ये डायरेक्ट बैंक से कटा है तो बेटर हम इसे अदर्स में ले लें। कोई अगर आपके पास जानकारी हो तो भरे, अन्यथा आगे बढ़ जाए। बीइंग बैंक चार्ज डिडक्टेड, अगर आपको पता है कि यह चार्ज क्यों कट रहा है तो आप इसे यहां पे वो कारण डाल देंगे। इस तरह से आपकी एंट्री हो गई। पेमेंट में जब आप डबल एंट्री मोड में रहते हैं तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पेमेंट वाउचर हो या रिसिप्ट वाउचर हो, डबल एंट्री मोड में ऊपर का पार्ट बैंक और कैश का नहीं बल्कि दूसरे पार्टी का होगा। जहां सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट रिसिप्ट में ऊपर का पार्ट बैंक कैश के लिए होता है, वहीं डबल एंट्री मोड में ऊपर का पार्ट पार्टी के लिए होता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो बैंक कैश के लिए होता है। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ कि अगर आप इसको देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके लिए आप डिस्प्ले में आएंगे तो सीधा डी दबाएं और फिर डी दबाएं। ये करंट डेट है 2 अप्रैल 2018। एंट्री आप देख सकते हैं, यहां से दिख रही है। अगर आप सारी एंट्रीज एक साथ देखना चाहें तो F2 दबाइए, स्पेस बटन दबा के एंटर कर दीजिए। तो इस कंपनी में आपने जितनी एंट्रीज की है वो यहां पर आपको लिस्ट के रूप में दिख जाएगी। अभी जो हमने एंट्री की, इसमें हमने पेमेंट के रूप में एक ही लेजर का प्रयोग किया। लेकिन अगर एक साथ हमें बहुत सारी पेमेंट करनी हो, अलग अलग लेजर्स पे पेमेंट करनी हो, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो मल्टीपल पेमेंट करने के लिए आप सिंगल या डबल एंट्री मोड में कोई भी ले सकते हैं। हम यहां पर फिलहाल एंट्री डबल एंट्री मोड में ही करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। यहां हमारे पास एक ही दिन में यानी 1 मई 2018 को ये सारे खर्चे हुए। 4 खर्चे हुए हैं, सब अलग अलग कारण से हुए हैं, सबका अमाउंट अलग अलग है। अब यहां एंट्री हम चाहें तो 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, अगर हम चाहें तो इसके लिए हम अलग अलग एंट्री करें, एक बार इसकी पेमेंट दिखाएंगे, एक बार इसकी पेमेंट, एक बार इसकी और एक बार इसकी पेमेंट दिखाएं, या हम एक ही वाउचर में बारी बारी से इनको डाल दें। अगर इसमें कोई एक पार्टी से रिलेटेड हो, किसी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, किसी पार्टी से रिलेटेड हो, तो उसे दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए।
लेकिन अगर इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी नहीं है, ये हमारे ऑफिस के जनरल खर्चे हैं, तो हम इसे एक जगह डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेट क्या है, 1 मई 2000, डेट बदल लिए 1 मई। पहला खर्चा है टेलीफोन बिल। अच्छा, यहाँ एक बात और कि हर लेजर के बाद हमें अलग अलग डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ नीचे एक बार नरेशन में डालें तो काम नहीं चल सकता। ऐसे में बेहतर है कि हम ये सुविधा एक्टिवेट कर लें। इसके लिए अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स, अल्टर में आए और जिस वाउचर में जाना हो, पेमेंट वाउचर में आ गए। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। इससे हर लेजर के बाद आप नरेशन डाल सकोगे। कैसे, तो वो देखते हैं। से यस करिए, कंट्रोल ए से एक्टिवेट कर लीजिए। वापस से हम आते हैं। क्वेश्चन है, टेलीफोन बिल 1800 रुपए का पे किया। अगर आप टेलीफोन बिल के नाम से लेजर बनाना चाहते हैं तो बेशक बना सकते हैं, या ऑफिस एक्सपेंस में इसे डालना चाहें तो, बट हम यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से लेजर बनाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा बिकॉज ये ऑफिस रिलेटेड खर्चा है। इसका अमाउंट है 1800 रुपए। अब ये आपसे नरेशन पूछ रहा है। अगर आपके पास भी इस तरह से ये लिखा हुआ है तो आप इसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। टैली में पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी, और अगर टैली से ही कुछ कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। जनरली हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, लेकिन अगर आपको टैली से कुछ कॉपी करना है तो कंट्रोल अल्ट सी, और टैली में कुछ पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। यहां हमने नरेशन को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी यूज किया क्योंकि ये वर्ड में है, और यहाँ कंट्रोल अल्ट वी से पेस्ट कर दें। उसके बाद है ऑफिस सैलरी। फिर से हम इसे बना लेंगे, इसे भी इनडायरेक्ट में ही रहने देते हैं। 2600 रुपए में से नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। फिर है वेजेज। वेजेज मजदूरी होती है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आती है, तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। मैं इसे सहूलियत के हिसाब से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। आप चाहे आप इसे लिखेंगे जरूर से। नरेशन लिखना भी चाहिए क्योंकि नरेशन लिखे बिना आप ये जान नहीं पाएंगे कि ये खर्चा क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ। अब यहाँ ये डिपॉजिट है तो इसका ग्रुप होगा डिपॉजिट एसेट्स। अमाउंट 1500 रुपए है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप नरेशन सेम लिखें, मतलब है कि आपको जानकारी मिलनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया है कि पेमेंट कैश से हुई है, तो आप यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस अकाउंटेड। ये वो एंट्री। अगेन एंट्री को देखने के लिए आप पेज अप दबा सकते हैं या बाहर आके डिस्प्ले में जाएंगे, डेमो में जाएंगे, एंट्री आपके सामने। अब आते हैं पार्टी पेमेंट में। पार्टी पेमेंट में भी आप सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड यूज कर सकते हो। अगर एक ही बैंक से पेमेंट हो रही है, एक ही कैश से या कैश लेजर से आप सबको पेमेंट कर रहे हैं, तो आप सिंगल एंट्री मोड बकायदा यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और वो दो अलग अलग बैंक से हो रहा है, या कुछ कैश से हो रहा है, कुछ बैंक से हो रहा है, तो आपको डबल एंट्री मोड का यूज करना पड़ेगा। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर डेबिट में 250 रुपए है, पीपल्स बैंक में 200 रुपए डाल दिया, तो मैं दूसरा बैंक सिलेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन वही अगर मैं डबल एंट्री मोड में आ जाता हूं, सॉरी सिंगल एंट्री मोड में आ जाता हूं, तो बैंक की तो जगह आपको एक ही मिल रही है, तो ऐसे में आप दूसरे बैंक तो ले नहीं सकते। इसी कारण से अगर मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं तो डबल एंट्री मोड का यूज करें। तो यहाँ दो अलग अलग पार्टी है, तो हम इसको एक साथ जो एंट्री नहीं करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि सप्लायर है, तो निवेश सेल्स के अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स में बनाया जाएगा, बाकी चीजों को नो रखें। निवेश सेल्स को पेमेंट हुई है 3000 रुपए की। अकाउंटिंग डिटेल्स भी है हमारे पास, तो हम चेक लेंगे और चेक में सही से चेक का नंबर भर देंगे। यहां कर सकते हैं बीइंग पेमेंट मेड वाइड चेक नंबर 748577। बेहतर। अब अगली एंट्री करेंगे, फिर से पीएनबी ले लेंगे हम, और ये पेमेंट हम किसको करेंगे? आकाश को। इसका भी लेजर हमें बनाना पड़ेगा।
ये भी सन्डे क्रेडिटर्स है, इसका अमाउंट 2000 रुपये, चेक नंबर इसका जो है 878787। अब देखो, आप नरेशन फिर से लिख सकते हो या कंट्रोल आर का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल आर नरेशन को रिपीट करने के लिए यूज किया जाता है। सो यहां हम कंट्रोल आर दबाएंगे, बाकी डिटेल्स तो सेम है, चेक नंबर हमें चेंज कर लिया। सही है, एंटर कर ले। अगर आप देखना चाहें तो वापस से डेबुक में भी आ सकते हैं, आप दोनों एंट्री अलग अलग दिखा। तो इस तरह से आपका पेमेंट वाउचर यहाँ पर खत्म होता है। पेमेंट वाउचर में एंट्री पेमेंट के लिए होती है, चाहे वो कैश से हो चाहे वो बैंक से हो। जैसा कि आपने देखा, आप इसमें मल्टीपल लेजर एंट्रीज भी कर सकते हैं, सिंगल लेजर एंट्रीज भी कर सकते हैं, बट बेहतर है कि अगर दो पार्टीज को अलग अलग पेमेंट हो रही है तो उसे अलग अलग एंट्री करें। खर्चे की एंट्री एक दिन की है, एक ही मोड से की गई है, यानी एक ही बैंक से या सिर्फ कैश से या सिर्फ बैंक से, तो उसे एक साथ डाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं F12 में। F12 कॉन्फ़िगर में आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री। अब ये यस है, तो आप देख सकते हैं कि कर्सर हमारा बैक नहीं हो रहा, जबकि मैं जैसे ही अब इसे हटाता हूं तो कर्सर आपका बैक हो रहा है। आप यहां पर मैनुअली भी डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से चेंज की गई डेट का एक नुकसान होता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने डेट चेंज करके 1 मई डाल दिया है, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा टैली वापस से पुरानी डेट पर आ गई। फिलहाल इस एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको डिलीट करना चाहें एंट्री को, तो डेबुक में आइए, 1 तारीख में आइए, फॉल्स एंट्री है, ऑल्ट डी डिलीट। वापस से हम आ जाते हैं पेमेंट वाउचर में। F12 में दूसरा ऑप्शन आपको बताया जा चुका है। तीसरा है यूज पेमेंट रिसिप्ट एज कॉन्ट्रा वाउचर। इसको यस करने से आप कॉन्ट्रा एंट्रीज, यानी कि कैश के बीच की एंट्री, दो बैंक्स के बीच की एंट्री, इनको आप कॉन्ट्रा वाउचर में भी कर सकते हैं। इनको आप पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में भी कर सकते हैं। तो इसे नो ही रखें, ये आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। अगला ऑप्शन है वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। नेगेटिव कैश क्या होता है? मान लीजिए आपका फंड जो है अभी आपके पास 2 लाख रुपए है, लेकिन आप किसी को पेमेंट 2.5 लाख रुपए कर दिखा रहे हो, पेमेंट 2.5 लाख की आप एंट्री करना चाह रहे हो, तो टैली आपको ये शो करेगा कि आपके पास 50,000 रुपए का कम बैलेंस है, यू हैव नेगेटिव बैलेंस ऑफ 50,000 रुपीज। अगला है टेबल फॉर बिल्स ऑफ सिलेक्शन, इसे नो रखेंगे फिलहाल के लिए, और इसे भी नो रखेंगे। इन दोनों के बारे में आप एडवांस अकाउंटिंग में बिल वाइज डिटेल्स का एक चैप्टर आप पढ़ेंगे, उस चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। सो करंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसे भी यस रखा है हमने, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेजर के नीचे हमारे पास बैलेंस शो कर रहा है, जबकि इसे अगर हम नो रख दें तो बैलेंस गायब। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। ये क्या होता है देखिए, सपोज कीजिए 2 तारीख को हमारा जो बैलेंस है वो है 36,000 रुपए, जबकि 3 तारीख को यही बैलेंस 1 लाख रुपए है। सो पहला ऑप्शन क्या है, शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। तो अगर हम 2 तारीख को एंट्री देख रहे हैं और हमने ये ऑप्शन यस कर लिया, कि हमें बैलेंस वाउचर डेट के हिसाब से दिखे, तो जिस दिन, मतलब आप वाउचर को जिस दिन देख रहे हैं या उसमें जो एंट्री कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको बैलेंस दिखेगा। यानी कि अगर आप 2 तारीख के डेट में एंट्री कर रहे हैं, वापस से आके उसमें एंट्री कर रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं, तो लेजर का बैलेंस आपको 36,000 रुपए दिखेगा, जबकि वही आपको 3 तारीख को 1 लाख रुपए दिखेगा। 1 तारीख को आप जाके देखें तो उस दिन का जो बैलेंस है वही दिखेगा। जबकि शो लेजर फाइनल बैलेंस को यस करने से आप चाहे किसी भी दिन रिपोर्ट देखें या एंट्री करें, बैलेंस हमेशा फाइनल ही बताएगा, लास्ट बैलेंस ही आपको बताएगा। सो दोनों में अंतर क्या है, वाउचर डेट से आपको बैलेंस जिस दिन आप वाउचर को देख रहे हो या उसमें एंट्री कर रहे हो वो बताया जाएगा, जबकि फाइनल बैलेंस से बैलेंस हमेशा एक्चुअल बताएगा। इन सब के बारे में हम जरूरत पड़ने में पढ़ेंगे। यूज रेफरेंस नंबर इन पेमेंट, इसको यस करने से आपके पास यहाँ रेफरेंस नंबर का कॉलम आता है। जब आप मैनुअल पेमेंट करते हैं तो आप जो रसीद काटते हैं उसका नंबर और डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। ये जीएसटी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, यूज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बैंक डिटेल्स। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब आप कोई बैंक लेते हैं तो ये बैंक एलोकेशन स्क्रीन खुलती है, जो कि तभी खुलेगी जब ये ऑप्शन यहाँ पे नो किया गया हो।
नो करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ और दिखेंगे जिनके बारे में आपको बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आगे वापस से F12 में आते हैं, ये भी आपको बिल बाय डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। और शो इन्वेंट्री डिटेल, इसको यूज करने से अगर आप पेमेंट वाउचर में भी इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम की डिटेल डालते हैं तो उसे देखा जा सकता है। कैसे? तो एक फेक एंट्री के माध्यम से हम इसे देख लेते हैं। माना कि हम यहाँ पर सेल्स में एक एंट्री कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल आ रही है, जबकि अगर हम 2 बार F12 दबा के शो इन्वेंट्री को नो कर देते हैं तो गायब हो गई। सो ये हो गया आपका F12 खत्म। पहले भी मैंने आपको बताया है, अभी बता रहा हूं कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, ये तीनों वाउचर लगभग इक्वल है। सो आपको इसे बार बार जानने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट में भी F12 में आपको यही ऑप्शन आएंगे, कॉन्ट्रा में यही ऑप्शन थे, पेमेंट में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगले वीडियो में हम रिसिप्ट वाउचर के बारे में पढ़ेंगे।